दोस्तों, अगर हमसे कहे कि आपके पास वॉलेट में एक भी नोट नहीं होने के बावजूद पैसा होगा, जी नहीं, हम आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन और पेटीएम वॉलेट के लिए नहीं बोल रहे हैं। जल्दी आपका फ़ोन कई नई तरीकों से एक वॉलेट बनेगा और इसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई लेकर आ रहा है डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। दोस्तों, आरबीआई ने इसका पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर को लॉन्च किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंकों को शामिल किया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल थे। डिजिटल करेंसी हमारे देश को ही नहीं, काफी देशों की रुचि है। हालांकि कई देश अपनी डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से आगे के चरण तक बढ़ने में कामयाब रहे हैं। भारत भी इन्हीं देशों में से एक है। वैसे तो आप सभी इस बात को भूल चुके होंगे, पर आपको बता दें, इसी साल फरवरी में बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करके इसकी घोषणा की थी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह उन प्रोजेक्ट में से नहीं निकला जिन्हें एक लॉन्च डेट तो दे दी गई थी, पर ये सभी आज तक कागज के टुकड़ों तक ही सीमित रह गए थे, जैसे कि बुलेट ट्रेन और महाराष्ट्र में आ रही हाइपर लूप ट्रेन। खैर, अब तो यही है कि डिजिटल रुपये हमारे बीच आ चुका है और आरबीआई इसे अभी तक होलसेल ट्रांजैक्शन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए अपने डिजिटल रुपये की शुरुआत कर रहा है। आरबीआई की रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपये का पहला पायलट प्रोजेक्ट कुछ निश्चित जगहों पर लॉन्च किया गया है, तो आप समझ सकते हैं देश के प्रत्येक सिटीजन तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। क्या है डिजिटल रुपये? अब तक हम इतनी बार डिजिटल रुपये सबका इस्तेमाल कर चुके हैं कि आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ये डिजिटल रुपये क्या है? तो चलिए इसको समझने की शुरुआत करते हैं। इसका अर्थ और मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपये आरबीआई द्वारा डिजिटल रूप में जारी करेंसी नोट्स ही है और वैलिड भी है। इसका आसान भाषा में मतलब ये कि हमारे आज के कागज के रुपये यानी पेपर नोट्स के बराबर है, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा, और इन्हीं पेपर करेंसी की तरह इसका भी एक्सचेंज हो सकेगा। बस फर्क यह आता है कि डिजिटल रुपये का फोन पेपर नोट से अलग है। जिस तरह से 10, 20, 50, 100, 500 तथा 2000 के नोट होते हैं, वैसे ही डिजिटल करेंसी होगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि डिजिटल करेंसी को भारत में सभी जगह लॉन्च कर दिया जाता है, तो इसका यूज कैसे करेंगे? इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद रुपए को कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता है। भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी। सबसे पहली फर्म की बात करें तो ये बड़ी रकम के लेन देन के लिए होगा, जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल होगा। इसका इस्तेमाल बड़े चैलेंजेज इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और दूसरे बड़े सौदे करने वाले इंस्टीट्यूशन होंगे। इसके अलावा रिटेल के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल भी आएगा। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। ये भी चुनिंदा जगहों और बैंकों के साथ शुरू होगा। रिटेल प्राइस में सभी कैटेगरी लोगों को शामिल किया जाएगा। फिर उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जरूरी चैलेंज एम्पिशिएट करने ही पड़ेंगे, तो डिजिटल करेंसी के जितने भी फीचर्स अवेलेबल है उस हिसाब से उसमें बदलाव किया जाएगा। डिजिटल करेंसी को समझने के बाद में ये मानना भी जरूरी हो जाता है कि इसको लाने का आखिर पर्पज क्या है। तो हम आपको बता दें, इसका जवाब खुद आरबीआई ने दिया है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया था कि डिजिटल रुपए का पर्पज करेंसी के मौजूदा रूपों को बदलने के लिए डिजिटल करेंसी को उनका सब्स्टिट्यूट बनाना है और इसी के साथ साथ सभी यूजर्स को पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन देना है। डिजिटल रुपए के फायदे। सीबीडीसी का उपयोग करने के आपको कई फायदे मिलेंगे। आइए एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इससे न केवल हमारी नकद यानी कैश पर डिपेंडेंसी कम होगी और डिजिटल करेंसी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को ज्यादा मजबूती देगी। यह करेंसी एक इनकम्प्लीट, ट्रस्टेड, रेगुलेटेड और वैलिड पेमेंट ऑप्शन बनकर हमारी जिंदगी में सामने आएगी। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी ई रुपये आने के बाद आपको अपने वॉलेट में कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके आने के बाद आपको बिल्कुल भी कैश रखने की जरूरत ना पड़े। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से बदला जा सकेगा। और ये सिर्फ हमारा कहना ही नहीं, बल्कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा में ये बात भी कही थी कि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी के बहुत सारे फायदे होंगे। इसी के साथ इसको इस्तेमाल करने से आपके ट्रांजैक्शन पर जितने भी चार्जेस लगते हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इस डिजिटल करेंसी से सरकार के सभी ऑथोराइज्ड नेटवर्क के अंदर होने वाले
लेन देन तक पहुंच हो जाएगी। इस हिसाब से हमारे देश में आने और बाहर जाने वाले पैसों पर सरकार का आसानी से कंट्रोल होगा। इसके अलावा इस ट्रांजैक्शन से नकली करेंसी का भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ कागज के नोट की प्रिंटिंग में होने वाली खर्च भी बचेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद ये हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रहेगी तथा पेपर नोट की तरह इसमें कभी भी फटने और गीला होने की समस्या नहीं रहेगी। डिजिटल करेंसी को डिजिटल पेमेंट की मुख्य कड़ी यूपीआई से भी जोड़ा जाएगा। इसमें लोग पेटीएम, फोन पे जैसे दूसरे इम्पोर्टेंट पेमेंट ऐप से लेन देन कर सकेंगे। हालांकि कोई भी व्यक्ति कितना भी डिजिटल रुपी रख सकेंगे, हालांकि इसकी सीमा भी तय की जा सकती है। डिजिटल पेमेंट के आने के बाद ऐसा नहीं है कि कैश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बल्कि डिजिटल रुपी मौजूदा करेंसी नोट की व्यवस्था को और भी आसान बनाने आ रही है। और ऐसा इसलिए होगा, लोगों को लेन देन करने के लिए एक और ऑप्शन मिल जाएगा। डिजिटल पेमेंट और नोट वाली व्यवस्था दोनों एक साथ चलेगी। डिजिटल रुपी इस तरह से लाया जाएगा कि बिना इंटरनेट भी आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही एक और फायदा ये होगा कि जिनका अभी तक भी बैंक अकाउंट नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इस डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका पूरा सर्कुलेशन आरबीआई के हाथों में होगा। डिजिटल करेंसी को फिलहाल देश के 4 शहरों में लॉन्च किया गया है, जिनमें मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और नई दिल्ली शामिल है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसे 9 और शहरों में शुरू किया जाएगा, जिनमें शिमला, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोच्चि, पटना, गंगटोक और गुवाहाटी शामिल है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस डिजिटल करेंसी के बारे में? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगहों पर शेयर करें ताकि सभी को डिजिटल करेंसी के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।